हेलो दोस्तों, मैं गजानन जहांगीर आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपका एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल की मैंने अभी तक जो टोटल वीडियो अपलोड कर दी वो आपके सामने 4 वीडियो अपलोड कर दी। क्वेश्चन सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए सब्सक्राइबर हो या नए यूजर हो मेरे इस चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सेल का पार्ट नंबर 5। और आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर वो ये है कि एम एस एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन की शॉर्ट की क्या होती है। यानी कि एम एस एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एम एस एक्सेल में जो फाइल होती है उसे हम वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है बुक फर्स्ट। डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? बुक फर्स्ट। और इस बुक फर्स्ट में बहुत सारी सीटें होती है जिन्हें हम सीट्स कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी सीट्स होती है और बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट होती है वो कितनी होती है? 3 सीट। कितनी होती है? 3 सीट होती है, ये याद रखना। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि जो एम एस एक्सेल है उस एम एस एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन करने की शॉर्ट की क्या है। यानी कि पहले से कोई फाइल बनी हुई है उसको ओपन करने की जो शॉर्ट की है, शॉर्टकट जो की है वो क्या है। तो ए ऑप्शन है ओपन, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, डी ऑप्शन है अल्ट प्लस ओ। तो आपको सभी को पता है कि ये तो आपकी शॉर्ट की होती नहीं है। आपको पता है शॉर्ट की या तो कंट्रोल से स्टार्ट होती है या फंक्शन की होती है या आपकी अल्ट प्लस से स्टार्ट करके होती है। तो ये तो आपकी शॉर्ट की है नहीं। उसके बाद में हम देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन तो हुआ नहीं। फिर कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ, ठीक है। तो कंट्रोल ओ यहाँ से आपका राइट आंसर होगा कि कोई भी आपकी बनी हुई फाइल को आपको ओपन करना, पहले से बनी है आपके पास। जैसे मान लो आपको एक एक्सेल की फाइल है जिसे मैं एक ए नाम है और आप चाहते हो इसे ओपन करना, ठीक है। तो आप या तो फाइल आता है 2010 में, या एक होपिस बटन आता था 2007 उससे पहले वाले वर्जन में, उसे क्लिक करो तो वहाँ से एक ओपन का ऑप्शन है, वहाँ से आप ओपन करके, ठीक है, ओपन करके उस फाइल को ला सकते हो। तो आपसे शॉर्ट की पूछिए, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत कर दिया। दूसरा आपका बी ऑप्शन कंट्रोल हो तो ओपन करने के लिए यही होती है। सी ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा क्योंकि हमें कोई फाइल नहीं, अगर आपको वर्कबुक नहीं क्रिएट करनी होती एक्सेल के अंदर तब आप कंट्रोल प्लस एन करते, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता और डी आपका आंसर होगा नहीं। तो आपके 3 ऑप्शन टर्मिनेट हो चुके हैं, ए, सी और डी। तो आपका एक ही आंसर बचता है, वो आपका आंसर है बी। तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि अगर एम एस एक्सेल के अंदर आपको पहले से बनी हुई कोई फाइल है उसे ओपन करने की शॉर्ट की क्या है, अगर कोई भी इस पर बात करता है तो आप याद रखना कंट्रोल प्लस ओ। क्या है? कंट्रोल प्लस ओ। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन देखिए कि सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तन करने की शॉर्टकट की होती है। यानी कि सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तन करने की शॉर्टकट की खाली स्थान होती है। सक्रिय मतलब जैसे आपकी ये सेल्स हैं और मैंने बताया था अभी कि जहाँ पे आपकी रो और कॉलम जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं तो जो ये फिगर बनता है दैट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? आपका सेल कहलाता है। तो आपसे वो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसके अंदर
शॉर्ट की सक्रिय बनाना है। सक्रिय इन द सेंस आप इसमें कुछ टाइप करना चाहते हो। सक्रिय इन द सेंस है कि वो एक्टिव हो जाए और उसमें आप टाइप करना चाहो, तो उसकी शॉर्ट की क्या है, तो आप पर्टिकुलर किसी, जैसे मैं इस सेल पे ले आया और ये सेल पे लाने के बाद में मैं इनमें से कौन सी की प्रेस करूं कि इसमें ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाए, उसे कहते हैं हम सक्रिय। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन है F1, बी ऑप्शन है F2, सी ऑप्शन है F3, डी ऑप्शन है F4। तो मैं आपको बता दूं कि F4 तो किसी कम्युनिकेशन की के साथ यूज होता है, तो ये सिंगल का भी यूज भी नहीं होता। और आपको पता है कि अल्ट प्लस F4 अब जब आप प्रेस करते हो तब आपका कंप्यूटर या आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। F1 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि F1 जो की हमारी है वो पर्टिकुलर हम किसके लिए यूज करते हैं, हेल्प के लिए। कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, चाहे मैं एक्सेल की बात करूं या किसी की बात करूं, हेल्प, इससे हेल्प सेंटर ओपन होता है, ना कि आपका जो सेल है वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैंने दो ऑप्शन तो टर्मिनेट हो गए, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा F2। जैसे आप F2 प्रेस करोगे तो वो जो सेल बना था आपका, वो सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी यहाँ से कर्सर क्या करने लग जाएगा, कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 3 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। यदि आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते, यदि आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते, तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग भी कर सकते हो। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि यदि आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते, तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप खालिस्तान का प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से ए ऑप्शन है फॉर्मूला बार, बी ऑप्शन है टाइटल बार, सी ऑप्शन है मेन्यू बार, डी ऑप्शन है स्पेस बार। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मूला बार। इसकी सहायता से आप डेटा एडिटिंग और एंटर करने कर सकते हो। ठीक है, टाइटल बार में आपको पता है हमेशा फाइल का नेम रहता है। टाइटल बार में क्या रहता है, फाइल का। हमेशा मेन्यू बार में हमेशा आपके जितने भी फंक्शन है उनका मेन्यू रहता है, जैसे होम है, इंसर्ट है, आपके यहाँ से डेटा है, रेफरेंस है, वो सारे इसी के अंदर रहते हैं। बढ़ते हैं आज के 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि क्लिप बोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं। क्लिप बोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं। आप कितने आइटमों को कॉपी करके क्लिप बोर्ड में रख सकते हो। तो ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 15, डी ऑप्शन 40। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा 24। तो बात कर लेते हैं कि साहब क्लिप बोर्ड होता क्या है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्लिप बोर्ड जो है वो वैसे सब मेन्यू है किसका, होम का। अब बात करते हैं कि साहब क्लिप बोर्ड कहते किसे हैं। तो क्लिप बोर्ड आपकी एक अस्थायी मेमोरी है। क्लिप बोर्ड जो है वो आपकी क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्लिप बोर्ड क्या है, तो आप क्या बताओगे कि क्लिप बोर्ड हमारी एक क्या है, अस्थायी मेमोरी है। यही था आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्लिप बोर्ड के बारे में भी कोई भी पूछे तो आप कहोगे एक अस्थायी मेमोरी है जो कट और कॉपी करते समय, जो कट और कॉपी करते समय हमारे डेटा को होल्ड करके रखता है। तो मेरा प्रश्न यहाँ से ये था कि जो आपका क्लिप बोर्ड है, यानी कि वो आपकी अस्थायी मेमोरी है जो MS ऑफिस में आती है, के अंदर कितने आइटमों की कॉपी सेव करके रख सकते हो। यानी आप कितने आइटमों को सेव करके रख सकते हो, कितने आइटम आप कट कॉपी पेस्ट। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा 24। याद रखना दोस्तों, 24 आइटमों की कॉपी करके क्लिप बोर्ड होल्ड करके रख सकता है। जैसे आपने 25वां, ठीक है, आइटम डाला तो आपका 1 नंबर का रिमूव होकर ये 24 सेट हो जाएंगे। जैसे 26 डाला ऊपर के 2 हट जाएंगे। जैसे 27 आपने आइटम डाले ऊपर के 3 हट जाएंगे। तो आपको याद रखना है ये वाला। बढ़ते हैं आज के 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है।
एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है ये कि जो एक्सेल होती है उसमें बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो आपका ए ऑप्शन है वर्कबुक, बी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन है सीट और डी ऑप्शन है अनटाइल्ड। ठीक है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर होगा वो वर्कबुक होगा। आपसे कोई भी पूछे कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो वर्कबुक होता है। ठीक है, और उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट याद रखना, डिफ़ॉल्ट नेम होता है बुक फर्स्ट। डॉक्यूमेंट यहाँ से हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है वो एमएस ऑफिस का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है। एमएस ऑफिस यानी कि एमएस ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। सीट क्या होती है वो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो एक्सेल है उस एक्सेल की फ़ाइल को तो हम वर्कबुक कहते हैं, लेकिन उस फाइल के अंदर इंसर्ट जो पेज है दैट इज़ कॉल्ड, वो आपकी सीट कहलाती है। तो ये भी आपका नहीं होगा, और अनटाइल्ड तो ये तो होना ही नहीं था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा वो ए, वर्कबुक कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो आप उसे बताइएगा कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम वर्कबुक होता है। बढ़ते हैं आज के 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आपको दोस्तों याद रखना है कि पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की होती है तो कंट्रोल पी। देखो कंट्रोल पी यहाँ से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रोल पी की शॉर्ट जो जिसकी शॉर्ट की है वो प्रिंट की है। अगर आप कंट्रोल प्लस पी करते हो तो प्रिंट। ऐप होगा नहीं, क्योंकि जब भी आप ऐप करोगे तो इससे आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से कंट्रोल वी, जैसे आप कंट्रोल वी करोगे तो वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। तो कोई भी आपसे पूछे कि पेस्ट कमांड की शॉर्ट की होती है तो आप उसे बताइएगा कंट्रोल प्लस वी। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी। बढ़ते हैं आज के 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि पेस्ट स्पेशल कमांड की सहायता से पेस्ट की जाने वाली सूचनाओं को पेस्ट पर पूर्व से उपस्थित सूचनाओं के साथ किन किन विकल्प से जोड़ा जाता है? यानी कि पेस्ट स्पेशल कमांड। अब आपको मैं बता दूं ये कि पेस्ट स्पेशल जो कमांड है वो आपके क्लिप बोर्ड के ऑप्शन में आती है। ठीक है, क्लिप बोर्ड में आती है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि पेस्ट स्पेशल कमांड की सहायता से पेस्ट की जाने वाली सूचनाओं को पेस्ट पर पूर्व से उपस्थित सूचनाओं के साथ किन किन विकल्प से जोड़ा जा सकता है? तो आपका ए ऑप्शन है ऐड सब्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन है मल्टीप्लाई, सी ऑप्शन है डिवाइड और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आप सभी से जोड़ सकते हो, सब ऐड सब्ट्रैक्ट से जोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई से जोड़ सकते हो, डिवाइड से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आज के 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि फाइल को ओपन, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड इनमें होती है। यानी कि आपको फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, क्लोज करना है और प्रिंट देना है। तो ये जो फाइल, ये कमांड है किस में होती है, यानी किस मेन्यू के अंदर होती है? तो ए ऑप्शन है व्यू टैब, बी ऑप्शन है होपिस बटन, सी ऑप्शन है इंसर्ट टैब, डी ऑप्शन है रिव्यू। तो आपका राइट आंसर होगा होपिस बटन। ठीक है, होपिस बटन बोल दो। ये 2007 तक होपिस बटन चलता था, उसके बाद में 10 और 10 से ऊपर के अपग्रेड जो वर्जन आए उनमें आपका यहाँ पे फाइल चलने लग गई। तो इनमें क्या होता है, इनमें ओपन होता है, न्यू होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, पब्लिश होता है, क्लोज होता है, प्रिंट होता है।
ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो मेन्यूज आते हैं, ये सारे ऑप्शन किस में आते हैं, होपिस बटन के अंदर आते हैं। व्यू टैब के अंदर नहीं आएगा ये ओपन सेव क्लोज प्रिंट वाला ऑप्शन। इंसर्ट टैब में भी नहीं आता। इंसर्ट में तो हमें कोई जैसे पिक इंसर्ट करनी है, कोई टेबल इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, ठीक है, तो वो सारे रिव्यू में भी ये नहीं होगा, क्योंकि रिव्यू के अंदर जो चीज़ें आती है या तो प्रोटेक्शन करना है हमें, रिव्यू के अंदर हेडर फूडर वाले ऑप्शन यहीं से मिलते हैं, या आपको प्रूफिंग जो प्रूफिंग आती है, प्रूफिंग इन द सेंस स्पेलिंग चेक करना, या थियोसार्स जो आपकी डिक्शनरी आती है, वो सारी इसके अंदर आती है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हुआ कि फाइल को ओपन सेव क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड किस में होती है, तो आप हमेशा बताइएगा वो होती है होपिस बटन में। अगर होपिस बटन ऑप्शन में नहीं होता तो यहाँ से आपका राइट आंसर होता फाइल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, क्योंकि होपिस आपका 2007 तक के जो जितने भी आपके एमएस के होपिस के वर्जन है उनमें होता था। फिर ये फाइल हो गया 2010 से अब तक टिल तक जो भी अपने नए जो फीचर्स आ रहे हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है जस्टिफाई, सी ऑप्शन है फिल, डी ऑप्शन है सीरीज। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा जस्टिफाई। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। बढ़ते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने चर्चा करी थी। क्या बुक कहते हो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन डॉक्यूमेंट कहते हो, सी ऑप्शन सीट कहते हो, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बनी हुई फाइल को, जो आपकी फाइल होती है एमएस एक्सेल में, वो तो कहलाती है आपकी बुक। तो ये तो आपसे बोल ही रहा है कि बनी हुई फाइल, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट एक्शन में आता ही नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो एमएस ऑफिस का पार्ट है। किसका पार्ट है, एमएस ऑफिस का। तो ये इसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ से राइट आंसर आएगा सीट, और इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं, तो सीट होता है। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं, तो आप याद रखिएगा सीट कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट जो सीट्स होती है, जो डिफ़ॉल्ट सीट होती है किसी भी फाइल के अंदर, वो 3 सीट होती है। ठीक, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। ठीक है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को इंटर करता है। यानी कि ऐसा कौन सा एरिया है जो एक्सेल विंडो को में मान और सूत्र को इंटर करता है। एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को इंटर करता है, तो ऑप्शन में टाइटल बार, बी ऑप्शन में मेन्यू बार, सी ऑप्शन में फॉर्मूला बार, डी ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। टाइटल बार में, क्योंकि हम फॉर्मूला इंसर्ट नहीं कर सकते, टाइटल बार से सिर्फ और सिर्फ टाइटल बार में हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई फाइल है उसका रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई आपकी जो बुक फर्स्ट इसका डिफ़ॉल्ट होता है उसे आप रीन्यू कर सकते हो। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। मेन्यू आपका होगा नहीं, क्योंकि मेन्यू के अंदर तो आपको पता ही है, मेन्यू में जो मेन्यू आते हैं, होम मेन्यू आता है, एक फाइल मेन्यू आता है, या फाइल मेन्यू के बाद में इंसर्ट मेन्यू आता है, लेआउट मेन्यू आता है, डेटा मेन्यू आता है, डेटा मेन्यू के बाद में फॉर्मूला मेन्यू आता है, रिव्यू आता है, व्यू आता है, वो सारे उसमें होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप उसमें फॉर्मूला इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से राइट आंसर होगा फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार। तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका फॉर्मूला बार। आपको पता है एक होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या करते हो, किसी सेल का एड्रेस देख सकते हो। एक होता है नेम बॉक्स, याद रखना आप, एक होता है नेम बॉक्स। उस नेम बॉक्स में क्या होता है कि आप किसी भी सेल का एड्रेस देख सकते हो, तो वो तो आपका होगा नहीं। फॉर्मूला बार में क्या होगा, कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर आपको कुछ इंसर्ट करना है डेटा, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हो, तो वो अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप फॉर्मूला बार के थ्रू इंसर्ट कर सकते हो। या कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है किसी सेल के अंदर, तो वो फॉर्मूला बार से इंसर्ट होगा। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको एड्रेस देखना है सेल का, तो वो किस में होता है, वो नेम बॉक्स में होता है। याद रखना, नेम बॉक्स।
ठीक है, बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि इस टैब में प्रूफिंग टूल होती है। ऐसी कौन सी टैब है जिसमें प्रूफिंग टूल होते हैं? प्रूफिंग टूल में ये आपकी थियोसॉर्स जो आपकी डिक्शनरी है और ऑटो करेक्शन है, वो सारे के सारे मेन्यू उसी के अंदर आते हैं। तो आपसे पूछ रहा है रिव्यू के अंदर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन डेटा, सी ऑप्शन व्यू, डी ऑप्शन इंसर्ट। तो यहाँ से आप अभी मैं बता के गया था रिव्यू, आपके रिव्यू के अंदर वो ऑप्शन आता है। ठीक है, रिव्यू के अंदर वो ऑप्शन आता है प्रूफिंग टूल्स, पहला ही ऑप्शन होता है प्रूफिंग टूल्स का। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर होगा रिव्यू। बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को किसी श्रेणी से भरा जा सकता है? फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को किसी श्रेणी से भरा जा सकता है? ए ऑप्शन अप डाउन, बी ऑप्शन लेफ्ट राइट, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछ रहा है फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं से। देखो आप फिल कमांड से आप लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आ सकते हो, लेफ्ट टू राइट जा सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो अप डाउन लेफ्ट राइट यानी हर दिशा से, इधर से भी आप डेटा इंसर्ट करते आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी। तो यही तो था आपका अप डाउन लेफ्ट राइट। तो यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि क्लियर कमांड द्वारा किस किस को हटाया जा सकता है? क्लियर कमांड द्वारा किस किस को हटाया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है आपका ऑल फॉर्मेट्स, बी ऑप्शन है कंटेंट कमेंट्स, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। आप ऑल कमेंट, ऑल फॉर्मेट को भी हटा सकते हो, क्लियर कर सकते हो, और कंटेंट कमेंट्स को भी क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जा सकती है। यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जा सकती है। आपको पता है सेल मैंने पर्टिकुलर बताया था, ये सारे के सारे जो ब्लॉक बने हैं ये सेल है, यानी कि इस सेल से आपको इस सेल पे कौन सी कमांड से जाना पड़ेगा। तो वो थी आपकी ए ऑप्शन गो टू कमांड, बी ऑप्शन सेंड टू, डी ऑप्शन ईमेल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका ए ऑप्शन है गो टू, बी ऑप्शन है आपका सेंड टू, डी ऑप्शन है आपका ईमेल, सी ऑप्शन आपका ईमेल, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका गो टू। क्या होगा? गो टू, यानी कि इस सेल से इस सेल पे, इस सेल पे, किसी भी सेल पे जाने के लिए ये कमांड से यूज करके आप जा सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और आपकी कोई भी क्यूरी रहे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो न्यू अपलोड करूं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।